माय यूट्यूब चैनल व्योम स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको। पिछले वीडियो में हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा था। आज संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताऊंगी। संख्यावाचक, संख्या से पता चल रहा है जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। उदाहरण देखो, जैसे 3 छात्र, प्रत्येक आदमी। तो यहाँ पर 3 छात्र हैं, संख्या का बोध करा रहे हैं, छात्रों की संख्या 3 है, प्रत्येक आदमी। संख्यावाचक विशेषण के भेद। फर्स्ट नंबर पर देखो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्याओं की जो निश्चित संख्या होती है, जिसमें जैसे इसमें 3 छात्र हैं, निश्चित संख्या है। और सेकंड पर अनिश्चित, सेकंड पर है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित से पता चल रहा है कि जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की संख्या निश्चित नहीं होती है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। 5, 7, पहला, चौथा आदि, ये संख्याएं जैसे 5 है, 7 है, पहला है, चौथा है आदि, ये संख्यावाचक के उदाहरण हैं। इसके उपभेद भी हैं, 4 उपभेद हैं इसके। फर्स्ट नंबर पे है गणनावाचक। गणनावाचक में है पूर्ण संख्यावाचक और अपूर्ण संख्यावाचक। पूर्ण संख्यावाचक में तो जैसे पूर्णांक आ जाएंगे 1, 2, 3 आदि, या अपूर्ण में आधा है, चौथाई है, सवा है, डेढ़ है, इसमें अपूर्ण संख्यावाचक में आ जाएंगे। सेकंड पर है क्रमवाचक। क्रम में जैसे पहला है, दूसरा है, चौथा है, इसी तरह। थर्ड में देखो आवृत्तिवाचक में, आवृत्ति में जैसे दुगुना हो गया, चौगुना हो गया, इस तरह से। फोर्थ पर देखो समुदाय या समुच्चयवाचक। इसमें देखो दोनों, तीनों, सप्तपदी, चालीसा आदि। प्रत्येकवाचक में देखो हर एक, प्रत्येक, प्रति आदि। सेकंड पर देखो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये क्या होते हैं? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। संख्या निश्चित नहीं होती है, जैसे उदाहरण देखो, जैसे कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, सैकड़ों, लगभग, 2 लाख, लगभग 2 लाख। अगर 2 लाख होते तो निश्चित संख्या हो जाती है, आगे लगा है लगभग, तो इससे पता चल रहा है निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है। थर्ड में देखो संख्यावाचक विशेषण के बाद थर्ड में परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब नाप, तोल। जो विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की नाप, तोल तथा परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक संख्या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो, 2 किलो चीनी लाओ। तो इसमें चीनी की मात्रा दी है, 2 किलो है। बर्तन में कुछ दूध है, तो कुछ मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ देखो परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं, वही जैसे संख्यावाचक में थे निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। इसी तरह से परिमाणवाचक में देखो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे 3 किलो चीनी, 2 किलो दूध, 10 ग्राम सोना। तो चीनी की मात्रा एक निश्चित मात्रा है कि 3 किलो चीनी है, इसमें 2 लीटर दूध है, निश्चित मात्रा है। 10 ग्राम सोना है तो निश्चित मात्रा है, तो इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया।
सेकंड पर है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे थोड़ा सा पानी। अब निश्चित नहीं पता कितना पानी है, थोड़ा सा पानी है। इतने पैसे, कुछ काम, बहुत पैसा आदि। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, इतने, कुछ, बहुत, ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अब हम 4 पर पढ़ेंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेत से पता चल रहा है कि संकेत बताता है संज्ञा और सर्वनाम की ओर। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति, यहाँ पे ध्यान रखना सर्वनाम शब्द हैं जो विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, भांति किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह सर्वनाम है लेकिन विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है, क्योंकि ये पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है। यह संकेतवाचक है या सार्वनामिक विशेषण। पुस्तक संज्ञा हो गई और जो यह है वो पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है, संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है। पुस्तक है, संज्ञा इससे पहले प्रयुक्त हुआ है और विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। संज्ञा की ओर संकेत करता है, जैसे यह लड़का, वे किसान, हम सब शिक्षक। तो यह लड़का लड़के की ओर संकेत करता है, विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। वे किसान की ओर संकेत कर रहा है। हम सब शिक्षकों की ओर संकेत कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण हुआ। नोट डालकर लिखेंगे कुछ ठंडा शरबत, कुछ लोग द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों वाक्य में कुछ और कुछ है, लेकिन इनका जो प्रयोग हुआ है वो अलग है, विशेषण भी अलग है। देखो कुछ ठंडा शरबत, इसमें मात्रा का बोध हुआ है, इसलिए कुछ है वो संख्यावाचक विशेषण हुआ। कुछ लोग, ये लोगों की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ ये संकेतवाचक विशेषण हुआ। तो इनमें थोड़ा अंतर है, इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये यहाँ लोगों की ओर संकेत किया गया है तथा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है और विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसके जो उपभेद भी हैं वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।